और तुहानू खुदा दा वास्ता मेरा ओए मैनू नहीं खबर देने वाला ओए ओ देखे क्या हुआ है ओए मेरा भरा दे ओए मेरा भरा दे और तुहानू खुदा दा वास्ता मेरा भरा दे दो ओए मेरी बात सुन मेरी बात सुन ओए मैं मर गया सवेर दा बड़ा अफसोस हुआ जी बड़ा भाई मैं सवेर का खुदा की कसम मांग रहा हूँ ये पुलिस वाले मेरी कोई नहीं सुन रहे ये मैं अदालत से ऑर्डर लेके आया हूँ विद फैमिली मेरा बाप नहीं मान रहा मेरे भाई नहीं मान रहे मेरी परछाई नहीं मान अभी तदफीन की मेरी छोटे छोटे नहीं दे रहे और डैडी बॉडी नहीं दे रहा पुलिस वाले ये आयु जो है उसको मैंने कहा यार ये ऑर्डर पढ़ लें आप नहीं मसला क्या हुआ डेथ होगी तो डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे डेड बॉडी वो कह रहा जी पोस्टमार्टम करवाएं हमने कहा हमने नहीं करवाना यार अच्छा अभी तक आपको डेड बॉडी क्यों नहीं मिल रही मुझे पहले मसला समझ वजह ये वो कह रहे इसका पोस्टमार्टम कराओ और डेड बॉडी ले जाओ एफआईआर क्या कह रहे हैं एफआईआर कराओ नामालूम पे एफआईआर करवा दें आप नामालूम पे एफआईआर जब हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है हम किस पे एफआईआर कराए खुदा पे कराए अल्लाह पे कराए अल्लाह रहम किस पे कराए हम सुने अच्छा आपके भाई रिक्शा चलाते हैं जी। ठीक है और उनकी रात को डेथ हो जाती है जी और आपको सुबह पता लगता है कि वो फौत हो गए जी हैं हमको सुबह पता चलता है कि आपके भाई की डेथ हो गई है फलां जगह पे आप आ जाएं हम आए हैं हमारे भाई को कोई खराश नहीं कोई कुछ नहीं 70,000 का मोबाइल उसकी जेब में है दूसरा छोटा मोबाइल उसकी जेब मतलब में ये है ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि कोई वारदात हुई है हाँ या जी, किसी कुछ भी नहीं महसूस क्या कुछ भी नहीं हो रहा सिर्फ उसको तकलीफ हुई आगे से उतर के वो पीछे रिक्शे में गया लेटने के लिए कि मुझे दर्द हो रहा है चलो थोड़ा आराम करूंगा सुकून आ जाएगा तो वो उस पीछे जाके लेटा है और दर्द बढ़ गई या क्या हुआ वो नीचे रिक्शे के अंदर ही गिर पड़ा सीट से नीचे पीछे हार्ट वाली अटैक सीट आपको लग रहा है हार्ट अटैक हुआ जी हाँ वो जी, रेस्क्यू 122 वाले जो आए थे 100% उन्होंने कहा था कि हार्ट अटैक हुआ है अच्छा अब आप लोग आते हैं तो अब मसला क्या हो रहा है कि पुलिस वालों हम ने लोग पुलिस वाले कहते हैं इसका पोस्टमार्टम होएगा अच्छा। हर हाल में होएगा और आप एफआईआर दें हम किसके ऊपर एफआईआर FIR दें किस चीज की दें कि इनको कोई नामालूम नामालूम कत्ल अफराद कर गए। इसको मार गए हैं ये कर गए वो गए 70,000 का मोबाइल उसके जेब में अगर कोई बंदा उसको मारता वो मोबाइल ले छोड़ता 70,000 का अच्छा तो फिर अब बॉडी पुलिस वालों के पास है सर्द खाने में बॉडी है दर्द खाने में अब वो जो आप अभी ये कोर्ट में क्या कर रहे हैं ये कोर्ट के नहीं ये पेपर है कोर्ट के ऑर्डर है ना अच्छा। हम ये कोर्ट के हमें order पहले है, कहा कोर्ट गया से अगर लेके आपने आए। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना आप ऐसा करें आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए फिर ये सारी फैमिली गई है कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई है एक तरफ भाई मर गया तदफीन करनी है कोर्ट में धक्के खा रहे हैं जी कोर्ट में गए कोर्ट हैं में धक्के खा रहे हैं फैमिली जाके कोर्ट के भी एफिडेविट हम दे लेके के आए ऑर्डर वो कह रहा है इनके एफिडेविट बयान दिया को है। कंसीडर करो और इनकी डेड बॉडी इनके हवाले करो ये ये आप पढ़े ये आप देखिए खुद इसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी वाइफ के बयान को कंसीडर करके अगर आपको कोई शक व शुबात नहीं है तो उनके हैंड ओवर करें बिल्कुल as ये per लिखा law। है, बिल्कुल ऐसे ही है और अगर वो फिर भी नहीं बॉडी दे रहा नहीं मुझे अभी आप ये ऑर्डर्स लेके गए हैं मैं अभी जी, गया हूँ, वो हम तो तफ्तीशी भी सुबह बैठा हुआ है वहाँ पे चक्कर लगा रहे क्या हैं है? वो कह रहा जी आप एज पर लॉ हमें जो है ना पोस्टमार्टम करने दें तो उसे कहे कि जज साहब की बात नहीं माननी वो कह रहा जी नहीं उन्होंने लिखा है एज पर लॉ हम जो है ना इसको जो है ना वो करेंगे ये postmortem। देखें नाज़रीन एक तरफ इनका अजीज़ जो है वो वफात पा गया है दूसरी तरफ पुलिस एहलकारान पता नहीं अब क्यों तंग कर रहे हैं अपनी को दिहाड़ी लगाना चाह रहे हैं क्या मामला था लेकिन देखें कि कितनी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इनके भाई की डेथ हो गई है डेड बॉडी सरखाने पड़ी हुई है सारी फैमिली हाई कोर्ट में चक्कर लगा रही है और कोर्ट ऑर्डर्स इकट्ठे कर रही है कि हमारे भाई की जो है लाश दे दें वो कह रहे हैं हमारे भाई की जेब में मोबाइल पड़ा हुआ था उसकी जेब में जो दीगर उसका बटवा था वो पड़ा हुआ है उसका रक्षा वहाँ पे खड़ा हुआ है उसको हार्ट अटैक हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुक्म था एक कैप्सूल जो मैदे वाला लोग खाते हैं ना किसी को जलन हो जाती है राइजिक? हाँ जी राइजिक हाँ। वो कैप्सूल उसकी जेब से निकला है अगर पुलिस वालों को कोई शक शकूक है तो हमें बताएं हमारे सामने लेके आए नहीं तो जब है वैसे ही कुछ नहीं पुलिस वालों को क्यों लग रहा है कि इनका मर्डर हुआ है हो ये सकता है कि झूठ उन्हें भी- बोल रहे हैं वही नहीं मर्डर होता भैया, उसके नीचे कोई- घसीट forensic आई lab वाले होती, बताते थे चोट ना? आई होती उसको कुछ वाले भी आए कुछ तो लकीर मैं आपका मेरा गला दबाव निशान पड़ जाएंगे जब उसको कुछ है ही नहीं तो हम किस तरह किसके ऊपर है भाई यार कटवाएं अब आपके तवस्सुल से हम ये चाह रहे हैं कि हमें किसी तरीके से आप हमारी अगर कुछ हमारी मदद ये कर dead सकें body तो हमें हमें दिलवाएं। डेड बॉडी भी दिलवा दें मेहरबानी आप और मैं सुना एक मिनट ये मैं मुझे अगर मरियम नवाज मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ कोई भी देख रहा है अगर आपका बड़ा भाई मरे और इस अल्लाह तरह रहम सर्द करे। खाने में पड़ा अल्लाह रहम करे, रहे ऐसे तो बात मैं नहीं। आपको मुसलमान नहीं मानता हूँ अल्लाह रहम करे। मैं सुबह 7 बजे से लेकर अभी टिकट से नहीं ले रहा हूँ और
ओ देख के क्या हुआ है? मेरा भरा दे मेरा भरा दे तेन खुदा दा वास्ता मेरा भरा दे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओए मैं मर गया सवेर दा ओए मैंने की पता चले मेरा एक सासे से मरहूम हो जाए। इधर आ। ओए मेरा बड़ा अपराध ओए मेरा दी पग दा साई दे खुदा दा मेरी बात सुन, मेरी बात। ओ मरिया नुआज अच्छा चल। ओए मैं सारी बात सुने, जिंदगी बात। तुम्हारी गुलामी की थी है खुदा वास्ते ओए मैंने माफी दे दे ओए मैंने माफी दे चलें मेरी बात सुने। आप मेरा ख्याल है इन्हें पानी शानी पिलाएं, हम दरख्वास्त करते हैं इनसे। एडिया बच्चियां सवेर दियां भुखियां मेरे नाल बच्चियां फिरदियां नी कदी उधर कितने बच्चे हैं उनके? दो बेटियां ना गरीब दियां है दो बेटियां ने क्या उम्र क्या थी? एक उसकी 8 मेरे- साल है और एक की जो है ना 12 नहीं जो साहब फोत हुए हैं। उसकी 50 साल उम्र है सर ये देखें वो कह रहे हैं बच्चियां ये लोग लेके हम लोग पूरा को खानदान तस्लील जलील कर हो रहे रहा है। हैं खानदान उनके साथ जो है ना धक्के पूरा खानदान धक्केगार है मेरा बाप 1500 बंदा उधर गांव में बैठा हुआ है कि मेरा पुत्र आएगा मैं उसकी तकसीम करूंगा वो भी नहीं मान रहा पोस्टमार्टम के लिए मेरा कोई भरा नहीं मान रहा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हम लोग क्या करें गरीब लोग अभी हमारे पास यही है हम लोग क्यों जलील कर रहे इनको हो फ़ोन करें ना, हमको दरख्वास्त कर देते। सर किसको फोन जिसको तफ्तीशी साहब हैं उनको करें ना फ़ोन। तफ्तीशी का नंबर है तेरे को? जी अस्सलाम वालेकुम। अब भाईजान अली हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर रंग टीवी चैनल से। जी सर ये कोई फैमिली हमारे पास आई, हम प्रोग्राम कर रहे थे, बता रहे हैं कि इनके भाई की कोई सुबह डेथ हो गई है, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, हम जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे, तो मेहरबानी करें को हमारी इनके ना सर लाश ले लें। कोर्ट ऑर्डर जो है ना वो चेक कर ले। जी। जज ने लिखा है एज पर लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अच्छा वो कह रहे हैं कि शायद वो इस पे मैं ऑर्डर ज़रा पढ़ भी लेता हूँ, वो लिखा हुआ है कि उनकी बीवी से कंसर्न करके। हाँ सर पढ़ ले, एज पर लॉ लिखा हुआ अच्छा है। ये इनकी क्या कोई आपको क्या कुछ शक व शुबहात है, कोई मर्डर हुआ है क्या? मतलब कि नॉर्मली तो सर जैसे हालात वाकयात है, जिस तरह की डेड बॉडी हमें जिस हालत में मिली है तो वो मामला किस तरह की है। अच्छा वो क्या डेड बॉडी की क्या सूरत हाल थी, अगर आप थोड़ा सा बता दें। वो जो ना रिक्शे की जो पिछली सीट है ना हाँ जी। उससे नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा मतलब कि ये कह रहे हैं कि शायद हार्ट अटैक हुआ है और उसके मोबाइल और ये कैसे मकसद ये कि ये तो डॉक्टर भी नहीं कह सकता पोस्टमार्टम के बगैर। अच्छा तो जो जजमेंट है वो क्या है कि सर ये मैंने इनको सुबह भी बताया था कि मैंने ग्रुप में भी हमारे तमाम को बताया कि हालात मशकूक है। डेड बॉडी दे दी जाए। हाँ। चले मैं तो आपको फ़ोन इसलिए कर रहा था कि आए हैं बड़े परेशान हैं कि घर में एक तो डेथ हो गई। सारे मामला ठीक है मगर मेरे इख्तियारात में ये नहीं है, या सचो के इख्तियारात में या चले नहीं आपने एज पर लॉ ही करना है। ये हम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं और ये जाहिर बात है कि इस वक्त परेशान है और ये परेशानी के हाल में हमारे पास आए थे। 100% ऐसी बात है मगर कि जो है ना मामला मैं तो एज पर लॉ ही करूँगा, ये इख्तियारात से जज के नहीं पास आपको हम कोई जो है इलीगल करने को कह भी नहीं रहे, हम एज पर लॉ ही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही जी ओके एक मिनट ये दिखाएं मुझे, जजमेंट दिखाएं क्या लिखा हुआ है। अच्छा वो ये कह रहे हैं इस पर लिखा हुआ है कि जो जिसकी डेथ हुई है उसकी वाइफ से बात की जाए और उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि जो एज़ पर लॉ लिखा कि कानून के मुताबिक, वो कह रहे हैं आगे भी ये लिखा है कि इफ़ देयर इज़ नो सस्पिशन ऑफ क्राइम दैन, मतलब कि अगर कोई जुर्म की कोई वो शक व शुबहात नहीं है तो इनकी डेड बॉडी इनकी बीवी के हवाले कर दी जाए। फिर लिखा है एज़ पर लॉ। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस हालत में बॉडी मिली है वो बॉडी का पता नहीं, वो बता रहे हैं कि शायद रंग कुछ उस तरह से हुआ है, सेहतमंद आदमी है, वो ये कह रहे हैं। ये देखिए ये डेड बॉडी की पिक्चर है, ये देखिए इसमें तो बहुत रंग भी कोई खास नहीं बिगड़ा हुआ। वो कह रहे हैं कि हम अब मेरे ये तो बंदा इख्तियारत नहीं है। पीछे बैठा हुआ था, इसको हार्ट अटैक हुआ है, ये पीछे बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ, अब जाहिर सी बात है वो ड्राइवर है, ये जाहिर बात है पीछे सोएगा या पीछे तकलीफ बैठेगा होगी। या जो भी करेगा ऐस ठीक है। वो ये कर रहा था, पीछे बैठा, इसे हार्ट अटैक हुआ, नीचे बैठ गया। दूसरा या पहला हार्ट अटैक हुआ, बेयर नहीं कर सका, ठीक है, वो गिर गया बैठा हुआ नीचे से, उधर ही उसकी डेथ हो गई और वो देखें वहाँ से हिला भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है अगर कोई इस तरह का मसला होता तो मसला आप बात समझ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो पुलिस कह रही है कि एक जो हर पुलिस आदमी को पता चल जाता है। चलें ये हम कोशिश करते हैं कि देखें कि कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस को ये लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख़ानदान कह रहा है कि हमारी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई लाश के बहुत ज़्यादा कोई रंग बदला हुआ है,
ना उसका कोई साथ कोई वारदात हुई, मोबाइल उसकी जेब में है, रिक्शा खड़ा हुआ है, बटवा उसकी जेब में है। तो हमारे अगर अजीज़ की अल्लाह की तरफ से लिखी भी थी, उसको वो इस जाने फानी से चला गया, तो हमें डेड बॉडी दें, हम बड़े परेशान हैं। उसके बच्चे, उसके सारे रिश्तेदार इस पर कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं। और अब हम बतौर मीडिया वर्कर इनकी आवाज़ बन सकते हैं। हमने अपने तौर पर उन्हें फ़ोन भी कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं एज़ पर लॉ कर रहा हूँ, और हम भी यही कहेंगे कि एज़ पर लॉ जो है वही करें। और लेकिन अगर तो उसकी एक आम डेथ हुई है और उसको एक नेचुरल डेथ थी, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनके अजीज़ व अक़ारिब को इस तरह से परेशान करना जुल्म और ज़्यादती होगी।